दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति से पहले 2 चैप्टर हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। और तीसरा चैप्टर लिखे चैप्टर का नाम। निर्देशांक ज्यामिति को हम नियामक ज्यामिति भी बोलते हैं, ठीक है। नियामक ज्यामिति जो 10वां में पढ़ेंगे इस नाम से, ठीक है। कुछ मुख्य पॉइंट होता है इसका जो लिखिए, पहले बता रहा है। ध्यान देना बढ़िया से, 10वां में परीक्षा में पक्का है, पूछा ही जाएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान देना बढ़िया से, समझो बात को। इसमें कुछ देखो, यहां जैसे ही खरी वाला लाइन हो गया और ये क्या हो गया भाई, परी वाला लाइन हो गया, ठीक है। खरी और परी, देखो इसमें 2 अक्ष होता है, एक खरी वाला लाइन हो गया और एक परी वाला लाइन हो गया। तो अभी देखेगा तो ये घर कै गो हो गया, 4 गो हो गया। इसको हम सीधा बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल, ठीक है। कार्तीय तल, ठीक है। इसको परी वाला को बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। वाई अक्ष। परी वाला को क्या बोलते हैं? एक्स वाला डंडा। और खरी वाला को क्या बोलते हैं? वाई वाला डंडा। ये बात समझ में आ रहा है? अब इसमें देखो घर बनल है, ठीक है। तो घर बनल है तो इसको बोलते हैं हम प्रथम पाद। क्या बोलते हैं? प्रथम पाद। इसको बोलते हैं द्वितीय पाद। इसको बोलते हैं तृतीय पाद। इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद, ठीक है। अब देखिए ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो डंडा है ये कितने भागों में बटल है? 4 भागों में बटल है। तो जब 4 भागों में बटल है तो इसका मतलब क्या है कि देखो यहां 4 गो का नाम हो गया। इस घर को बोलेंगे प्रथम पद, इस घर को बोलेंगे द्वितीय पद, इस घर को बोलेंगे तृतीय पद, इस घर को क्या बोलेंगे? चतुर्थ पद। अब देखना ध्यान से एक बात, जब ग्राफ पीछे भी तो सिखाए थे ना तुम लोगों को कुछ कुछ। इसको बोलते हैं ई, क्या होगा देखो, बाएं तरफ आएंगे इधर से तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स। क्या हो जाएगा? और दाएं तरफ भागेंगे क्या हो जाएगा? प्लस में एक्स। नीचे वाला बात आएगा तो क्या हो जाएगा भाई? नीचे वाला में क्या हो जाएगा? माइनस में वाई। ऊपर वाला में क्या हो जाएगा? प्लस वाला वाई। बात समझ में आ रहा? बीच वाला को बोलते हैं नामकरण, जैसे दे दिए हम ओ, ठीक है, यानी 0। 0 मान लो, ये 0 सबके लिए है।
इधर के लिए भी है, इधर के लिए भी है, इधर के लिए भी है और इधर के लिए भी है। ठीक है, अब ई हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब बीच बिचवा वाला। ई एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं, या काटान बिंदु। कहेगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काट कहाँ रहा है, यहाँ। तो जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं भाई, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ लेगा तो वो होता है 0,0। अर्थात इस मूल बिंदु पर जो है x का मान भी 0 है और y का मान भी क्या है, 0 है। जैसे कि पीछे ध्यान देना, जीवन में कहीं भी जैसे 3,4 लिखल रहेगा, जैसे ये निर्देशांक है, ये क्या है, निर्देशांक है। 3,4 लिखा रहेगा तो समझो पहला वाला जो मान रहेगा उसको बोलेंगे x, पहला वाला जो मान रहेगा उसको क्या बोलेंगे, x, और दूसरा वाला जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मतलब ये x का मान है और ये कहीं भी लिखल रहेगा, माइनस में रहे प्लस में रहे उसे मतलब नहीं है। पहला वाला को x मानना, दूसरा वाला को y मानना। बात समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अब एक चीज और देखना, प्रथम पद में क्या होता है कि पहला देखो प्लस प्लस, मतलब यहां देखो ये किसका मान होगा, x का, यहां क्या होगा, y का। ठीक है, इसमें होता है प्लस प्लस। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, इसमें क्या हो जाएगा भाई, गलत हो गया, इसमें हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहले x वाला मान लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, तो x वाला मान तो माइनस में आ रहा है ना, हाँ ठीक है, x वाला मान माइनस में आ रहा है, ये दोनों मान माइनस में आ रहा है। ई वाला क्या हो रहा है, x का मान जो है प्लस में है और y का मान क्या है, माइनस में है। इसको बोलते देखो प्रथम पाद में दोनों का मान क्या होता है, प्लस प्लस। द्वितीय पाद में x का मान माइनस में और y का मान प्लस में। तृतीय पाद में x और y दोनों का मान क्या होता है भाई, माइनस में होता है। समझ में आ रहा है बात। और चतुर्थ पाद में क्या होता है, x का मान होता है प्लस में और y का मान क्या होता है, माइनस। इसको बोलते हैं हम x अक्ष। क्या बोलते हैं, x अक्ष या x चतुर्थांश। x निर्देशांक, इसको बोलते हैं y निर्देशांक। ठीक है, उतार लिया है इसको, हाँ। अब चलो आगे चलते हैं, चले आगे। लिखो तो एगो दुगो बात आरो, लिखो x अक्ष पर, x अक्ष पर y बिंदु का निर्देशांक, y निर्देशांक, या ऐसे लिखो x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। लिखे अगला पॉइंट, y अक्ष पर, y अक्ष पर x निर्देशांक, x निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है,
क्या होता है? 0 होता है। यदि किसी कोटि की, यदि किसी कोटि या यदि किसी बिंदु की कोटि, यदि किसी बिंदु की कोटि, यदि किसी बिंदु की कोटि शून्य हो तो, शून्य हो तो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष होता है। यदि किसी बिंदु की भुज शून्य हो तो, शून्य हो तो शून्य हो तो न न न न यदि किसी बिंदु की भुज शून्य हो तो y अक्ष होता है, y अक्ष होता है। चलो इतना कुछ लिखा दिए, आ कुछो नहीं समझा कदे? इतना कुछ लिखा दिए और कुछो नहीं समझा, तब भी कोनो बात नहीं है। अब समझ लो बात को, क्या है बात। अब देखो इसको, ये दिए हम x और इसको खरी वाला को क्या बोलते हैं? y अक्ष। अब परी वाला को क्या बोलते हैं? इसको 4 भागों में बटल है। इधर जो होता है प्लस में x और इधर जो होता है माइनस में x, इसको बोलते हैं माइनस में y, इसको बोलते हैं प्लस में। बात समझ में आ रहा है? 0। अब एक इसको बोलते हैं हम क्या? प्रथम पाद। क्या बोलते हैं? प्रथम पाद। पाद का दूसरा नाम चतुर्थांश भी है। क्या है? चतुर्थांश। चतुर्थांश तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे? तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? ठीक है। तब प्रथम पाद में x का मान प्लस में और y का मान भी प्लस में। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम? प्लस माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस। ठीक है। हाँ, अतः माइनस होता है, माइनस प्लस। और यहां क्या होगा? प्लस माइनस। अगर में भी भुतलायो जाता है तो देखो एक बात समझ लो, ई घर बनल है ना, ई घर, तो ई वाला जो घर बनल है, देखो मान लो कि हम यहाँ पर भुतला गए। एगो बात बताते हैं, जैसे तुम भुतला जाएगा, अगर गलती से भुतलाइयो गया ना तो नहीं भुतलाएगा। देखो तो ई प्लस प्लस है, देखो ई क्या हो गया? ई y है और ई क्या भाई? x है। देखो ई वाला जो ई वाला दीवाल बनल है, ई वाला दीवाल मिलके ना बना ई वाला घर। तो देखो ई x वाला दीवाल कथी में है? प्लस में। आई y वाला दीवाल किस में है? इसलिए दिए इसको x वाला भी प्लस और y वाला भी प्लस। समझ में आया? एगो चीज और देखो, अब यहाँ ई वाला जो घर बनल है तो दूगो दीवाल से, फिर एगो ई वाला दीवाल से, एगो ई वाला दीवाल से। तो x वाला दीवाल क्या है? माइनस में, इसलिए यहाँ x माइनस में दिए। समझ में आ रहा है? भुतलाएगा नहीं अब। आई y वाला दीवाल क्या है?
इसलिए y का मान। तो घर देख लो कौन दीवार से बनल है, उसी के आधार पर चिन्ह दे दो। अब ई वाला घर जो बनल है कौन दीवार से, x का मान है माइनस में और y वाला मान भी है, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, समझ में आया। ई जो घर बनल है दोनों माइनस वाला दीवार से, आ ई जो बनल है देखो x वाला दीवार प्लस में और y वाला दीवार, इसलिए x का मान प्लस और y का मान। इतना तो समझ में आ ही गया होगा बात, इतना तो बात समझ में आ ही गया होगा कि नहीं आया, ये बात समझ में आया। अब देखो एगो और सुंदर बात, अब ध्यान देना। तो जीरो, अब देखो इसको बोलते हैं एक्स और इसको क्या बोलते हैं, माइनस में और ये प्लस में, दिख रहा है सबको। अब देखो इसको बोलते प्रथम पाद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। अब एक बात देखना, इधर जो प्लस वाला है तो इधर जितना जाएगा प्लस प्लस में होगा, इधर का मान क्या होता है, इधर का मान क्या होगा माइनस, इधर का क्या होगा। जैसे मान लो 1 2 3, यहाँ 1 है 2 है 3 है, क्या है 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3 है, 1 2 3, ई माइनस में होगा। 1 है 2 है 3 है 4 है, 4 3 2 1, सब क्या होगा। अब एक बात ध्यान दो, सवाल कैसे बनाना है तुमको, देखो ध्यान दो। अब आपको पूछ लेगा कि बउआ बताओ कि 3 और -4 का मान जो होगा किस पाद में होगा, आपसे पूछ लेगा कि 3 और 4 माइनस में जो है तो किस पाद में है। तो इसको ई देखना कि ई वाला अंक नहीं देखना, देखना कि ई पहला वाला मान क्या, x के मान प्लस में, x के मान प्लस में और y के मान, तो x के मान प्लस में और y के मान माइनस में कौन पाद में था, आई वाला घर में कि आई वाला घर में कि आई वाला घर में कि आई वाला घर में, इस घर में था। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ पाद में। समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे रहेगा माइनस में 3 और माइनस में 2 रहेगा, कहेगा बउआ ये किस पाद में है बताओ तो दोनों माइनस कौन में आ रहा था, तृतीय पाद में, तो लिख देंगे तृतीय पाद इसका आंसर। बात समझ में आया। दूसरा नंबर, ई एक्स वाला को बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं, आई वाई वाला को बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं दूसरा नाम इसका। तब बोलेगा कि देखो ध्यान दो, जैसे सवाल रहेगा 3 7 दिल है, कहेगा इस निर्देशांक का भुज क्या होगा, भुज का मान कितना था 3, भुज जब ये कहेगा तो समझ जाना एक्स वाला, आ कोटि कहेगा तो वाई वाला। कहेगा भुज का मान कितना, कहेगा कोटि का मान कितना, समझ में आया। भुज का मतलब वाई होता है, क्या होता है एक्स होता है, क्या होता है भुज का मतलब एक्स और कोटि का मतलब, बुझ गए बात कि नहीं बुझले। अब आपको क्या कहेगा सो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दो। अब सवाल ऐसे रहेगा, डिजाइन बनल, यहां ए है, ऐसे रहेगा डिजाइन बनल, यहां बी है, ठीक है। अब ऐसे बनल है, ये सवाल दे दिया तुमको, ये क्या दे दिया, ये सवाल दे दिया। ये सवाल दे दिया। अभी जब सवाल दे दिया तो इस सवाल में आपको पूछ रहा है कि ए नाम है ना, तो कहेगा ए बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बताओ। तो ध्यान देना, तो लिखना ए आंसर में ए का निर्देशांक, निर्देशांक क्या होगा। तो ध्यान देना, रुक जाओ अब रुक जाओ। ए का निर्देशांक पूछ रहा है, जब ये कहेगा ए का निर्देशांक बताओ, तो पहले देखो ई वाला डंडा देख, ई एक्स वाला है और ये क्या है, तो पहले एक्स वाला पर ध्यान देना। देखना एक्स वाला डंडा पर मान कितना से लेने हैं, एकरा
3 से। क्या? तो x वाला मान 3 आ y वाला डंडा पर कितना से लेल है? तो 2। तो ए बिंदु का निर्देशांक आंसर हो गया 3,2। समझ में आयल? पहले कोण के मान लिखबे, तुम ये नहीं बोल देना इसका आंसर कि 2 3, पहले ई y वाला तब 3 वाला, तो गलत हो जाएगा x वाला देगा तो। पहले हमेशा किसका लिखेंगे? x वाले का। समझ में आ रहा है बात? अब जैसे कहेगा बी बिंदु का निर्देशांक बताओ, तब बी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? पहले तो x वाला देख लो, तो 3, और y वाला पर क्या है? माइनस में 2 है, तब -2 लिखना। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं आया? बुझ गए बात? तब सवाल आप बनता है सबसे, ठीक ना? अब चलते हैं सवाल पर। नहीं हो 200 कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ अब तुमको क्या पूछ रहा है सो समझो, सवाल सब बन जाएगा। देखना थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे ऊपर वाले में तो लिख देना है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज मतलब खड़ी वाला, क्षैतिज मतलब परल वाला, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी वाला। तो क्षैतिज वाला को आप ऊर्ध्वाधर वाला को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्षैतिज वाला मतलब परल वाला हुआ, तो परल वाला का क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो वही लिख देना है, बस हो गया, आंसर हो गया उसका। ठीक है। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? पाद। प्रत्येक भाग, चारों भाग को क्या बोलते हैं? तो इसमें लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? उस बिंदु का नाम बताए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है, दोनों कटता है, तो क्या बोलते हैं उसको? मूल बिंदु। समझ में आया? अब उसके बाद दो आकृति 3.14, तो 3.14। अब ये चित्र बनाना, पहले तुमको ये चित्र बनाना पड़ेगा। इस चित्र के आधार पर इस सवाल हुआ तुम्हारा। पहले एक काम करो, है यहाँ लिया एकरा चित्र बनाओ वहां सब।